छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसी परंपरा है जहां सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि देवी देवताओं को भी न्यायालय की कसौटी पर कसा जाता है। अगर देवी देवता अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित होते हैं तो उन्हें सजा भी दी जाती है। सदियों पुरानी ये आस्था आज भी लोगों की मान्यता और विश्वास का प्रतीक है। आज हम क्षेत्र दाई भंगाराम माई यात्रा साल में एक बार होय से और उन्हीं यहाँ उपस्थित होते खाजे हमके बस्तर क्षेत्र ले 20 कोस ले देवता शिरकत करता और 7 पाली उड़ीसा इता आसोत और 14 पाली बस्तर सिहावा क्षेत्र ये हमार भंगाराम माई यात्रा में शिरकत होतो है और उन्हीं आशीर्वाद पाए के हमन ओकर जैसे ओकर जवाब ला ईदे में उनमन भंगाराम माई हा उमला अपन पास में रखते। ये साल में एक बार हुआ है और ए में होते हुआ है और एक जम्मा आदमी मन हा सकलातोर और देवी देवता चो इता परीक्षा होतो है। उन्हीं परीक्षा में पास होए में फिर घर जातो है और पास नहीं होए में उनके अपन जेल खाने में वो भंगाराम माई हा रख तो बीती है। धमतरी जिले के वनांचल कुर्सी घाट बुराई में हर साल भादो माह की खास तिथि पर भंगाराव माई का यात्रा आयोजित होता है। इस यात्रा में बस्तर, उड़ीसा और सिहावा क्षेत्र के देवी देवता एकत्रित होते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा के गवाह बनते हैं। आस्था और परंपरा से जुड़े इस आयोजन में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। परंपरा के मुताबिक कुंवर पाठ और डाकदार की अगुवाई में ये यात्रा पूरे विधि विधान से संपन्न होता है। हर साल की भांति कुर्सी घाट में यहाँ पे भादो महीना में जो यात्रा का कार्यक्रम होता है, इसमें हमारे क्षेत्र के हजारों हमारे आदिवासी जनजाति समाज और उसके साथ में रहने वाले अन्य समाज के लोग यहाँ पे आते हैं। ये हमारी परंपरा है, आस्था है और हम पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले माई दंतेश्वरी को, भंगाराम को और आंगा देव डांग डोली को सब मानते हैं और आदिकाल से हमारे पूर्वज इस परंपरा को मानते आ रहे हैं। आज भी हम इसी परंपरा और रीति। कुर्सी घाट का भंगाराव माई दरबार दरअसल देवी देवताओं का न्यायालय माना जाता है। मान्यता है कि क्षेत्र में कोई भी देवी देवता भंगाराव माई की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता। यही नहीं, इस दैवीय न्यायालय में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित है। विश्वास है कि अगर कोई देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो ग्रामीण शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद भंगाराव माई न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं और सुनवाई होती है। इस दौरान देवी देवताओं को प्रतीक स्वरूप कटघरे में खड़ा किया जाता है। माना जाता है कि दोषी पाए जाने पर उनके सामग्रियों को गड्ढे में डाल दिया जाता है, जिसे ग्रामीण दैवीय कारागार कहते हैं। देवी और मानव ये दोनों एक ही तरह से वो काम करते हैं और देवियों में भी बुरी शक्तियाँ होती है, अच्छी शक्तियाँ होती है। जो बुरी शक्तियाँ होती है उनको जो है यहाँ भंगाराम माई के पास समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। उसका पश्चात जो है उनकी जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में तमाम प्रकार की भीड़ें उपस्थित होती है। पेन शक्तियों को भी बुलाया जाता है। उनके समक्ष जो है एक जन अदालत लगती है और जन अदालत में जो फैसला जो है माई सुनाती है और वो फैसला जो है सर्वमान्य रहता है। अधिकांशतः जो है यहाँ जो फैसले होते हैं यहाँ सीधा जो बुरी शक्तियों को यहाँ से मतलब कुल से बाहर किया जाता है।